जीवन में जब खुशी की तुम्हें कामना हो जीवन में जब तुम्हें खुशी की कामना हो तो सिर्फ एक बात मेरी मान लेना। सच्चे हृदय से उस परमात्मा की भक्ति कर लेना। देखो, जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं आप, वो आपको मिलेगा। सिर्फ हृदय से एक बार उस परमात्मा की सच्ची भक्ति कर लेना। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम श्री ताराय नमो नमः। काल से नहीं डरता, ये काली का भगत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ खप्पर योगिनी वशीकरण। जी हाँ, और एक बार फिर चमत्कार 33। एक बार फिर चमत्कार 33। जी हाँ, एक बार फिर चमत्कार 33। और आज मैं आपको कुछ विशेष बातें और अपने मन की बात भी साझा करना चाहता हूँ। देखिए, मेरी दिल की तो यह अभिलाषा थी जब तक मैं चमत्कार से नमस्कार 100 बनाऊँ, या चमत्कार को नमस्कार एक बार फिर चमत्कार 100 बनाऊँ, तभी मैं तंत्र छोड़ूँ। पर तंत्र कुछ समय बाद छोड़ना मेरी मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि जब मैंने अपने माते, जी हाँ, अपनी माता के बात करी, तो क्षत्रियों का सदैव ही कर्तव्य रहा है कि अपनी कुल की रक्षा करना और अपने देश की रक्षा करना के लिए हजारों क्षत्रियों ने अपने देश की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और मैं क्षत्रिय धर्म से भटक गया था। जी हाँ, मैं ब्राह्मण धर्म में पहुंच गया था और मैंने अपना जितना हो सका उतना लोगों की सेवा करी। पर मैं एक क्षत्रिय हूँ, अब मैं अपनी धर्म की सेवा करना चाहता हूँ। ये मेरी मन से इच्छा है। पर मेरी माँ ने कहा कि तंत्र गुरु में मैं अपने बेटे के प्रति अच्छा कर रहा हूँ। मैं वो भी जानती है, मैंने हजारों लोगों के काम बनाए हैं, और बाकी जिनके ना बना पाया हूँ तो भगवान मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपकी पूजा उन तक पहुँचाता हूँ। जिसकी सच्ची भावनाएं, सच्ची आस्था होती हैं, परमात्मा उनकी सुन लेता है और मेरी इच्छा पूरी कर देता है आपके जरिए। तो मेरे जरिए आपकी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो जब मेरी माता ने कहा, जी हाँ, जिन्हें आप मम्मी कहते होंगे और मॉम कहते होंगे, मैं उन्हें माता कहता हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में हम अपनी माता, अपने पिता, अपनी माँ को हमेशा अम्मा कहते थे। और अब आपने फॉरेन बातें और वेस्टर्न कल्चर पे ज़्यादा ध्यान दे दिया है, इसीलिए आप मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं, मदर कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। जबकि मम्मी का मतलब होता है एक एक व्यक्ति की मरने के बाद जिसकी बॉडी को संजो के रखा जाता है और उसको काफ़ी सारे कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है, उसे मम्मी कहते हैं या मम्मी कहते हैं कुछ भाषाओं में। तो आप मैं तो मेरी माता ने कहा मुझसे कि वो सम्मान नहीं अर्जित करती हैं, और कह तो सकती हैं कि बेटा तांत्रिक है, पर तंत्र की इज्जत नहीं है आजकल। मैं आपको बताऊं, क्योंकि तंत्र की इज्जत इसलिए नहीं है समाज में, क्योंकि आज जो वीडियो बना रहे हैं तंत्र के, ठीक है, अच्छा कर रहे होंगे जो भी अपने हिसाब से, क्योंकि अपने अपना कर्मा सबको देना है। मैं उनका कर्मा नहीं चुकाने जाऊंगा, ना वो मेरा कर्मा चुकाने जाएंगे, पर कर्म फल सबको चुकाने हैं। और मैं आपको बताऊं, आज वो बेशक कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच गए होंगे, तंत्र में पैसा है ये मैं भी जानता हूँ। वे बेशक वो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए होंगे, पर वो क्या कहेंगे अगर उनके भविष्य में वो शादी करते हैं, परिवार बनाते हैं, उनके बीवी बच्चे क्या कहेंगे कि हमारे पापा वशीकरण करते हैं या तंत्र करते हैं। तो बिल्कुल जो धर्म गुरु को इज्जत मिलती है वो कभी तंत्र गुरु को नहीं मिलती, चाहे वो कितना भी विख्यात होता है, कितने भी लोगों का भला कर चुका हो। ये बात मैंने खुद भी जानी है, और अपने आत्म मन से सोचा मैं लोगों के प्यार में लाता हूँ। बहुत सारे गुज्जर भाइयों में लोग आत्महत्या करी है, फेमस लोगों ने आत्महत्या करी है, टिकटॉक स्टारों ने आत्महत्या करी है, ठाकुर राजपूतों भाइयों में भी करी है, हर धर्म के भाई बहनों ने आत्महत्या करी है प्यार में धोखा खाकर। तो मैं अपनी तरफ से जो कर रहा था वो अच्छा कर रहा था, पर जिनकी परेशानी होती है वही इस चीज़ को समझ पाते हैं, और जिनकी परेशानी नहीं होती वो इन्हें ये सोचते हैं कि मैं दूसरों की बहू बेटियों को ज़बरदस्ती काबू कर कर उन्हें दे रहा हूँ। हालांकि आपने सुना होगा कि नहाकर गुप्त विधि कीजिए आपका वशीकरण हो जाएगा, मूत्र से गुप्त विधि कीजिए। वो लोग केवल आपको उल्लू बना रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना वो कुछ, केवल अपने व्यू बनाने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए आपको ऐसी भ्रमित जानकारियां दे रहे हैं। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, देखिए, कोई व्यक्ति अपना चेहरा आपको दिखाता है, अपनी छवि बनाता है, तो वो उसको मेरे हिसाब से सही और संपूर्ण, संतुलित और अच्छा ज्ञान देना चाहिए। अब मैंने जो आपको बताया, या जो मंत्र मैंने आपको अपने बताए, तो मैंने उसकी गारंटी खुद ली कि इन मंत्रों का निर्माण मैंने खुद किया है। अगर किसी का अच्छा या बुरा होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जैसे कोई इंद्रजाल से मंत्र डालता है, तो अपने अपने शोध होते हैं, तंत्र में भी अपने अपनी ऊर्जाओं के जरिए अनुष्ठान होते हैं, पर यह मूत्र से तंत्र होता है या नहाते समय तंत्र होता है, ये कहाँ से होता है? यदि किसी भी मनुष्य का दिमाग इतनी आसानी से अगर आप काबू करने लगे तो फिर हर कोई तंत्र कर लेगा। हालांकि सिद्ध मंत्रों, श्रावण मंत्र के और कुछ गुप्त विधियां और कुछ जो गुरु का सजाया हुआ जो तंत्र होता है उससे आप तंत्र कर सकते हैं। तो मैं, जब तक मेरा नया चैनल धर्म गुरु उदय नाथ जी महाराज, जब तक चैनल नहीं चलता,
तब तक मैं आपके कुछ कार्य भी लूँगा, सफल भी करूँगा, और जिन कार्यों को मैंने ले रखा है 20 दिनों की तबीयत खराब होने की वजह से मैं वो कार्य नहीं कर पाया हूँ, उन्हें करूँगा। और अभी भी जीवन की रोजी रोटी, मैं आपसे झूठ बोलूँ, इसी से चलती है मेरी। तो मैं तंत्र के काम अभी भी लूँगा, पर मैं दिल से तंत्र छोड़ना चाहता हूँ, और मैं जल्द से जल्द तंत्र छोड़ दूंगा। और तंत्र छोड़ने की मेरी दूसरी वजह आपको आज ये भी बताऊंगा। चमत्कार को नमस्कार, एक बार फिर चमत्कार में, कि तंत्र को छोड़ने की मेरी दूसरी वजह यह है क्योंकि देखिए, सम्मान से जीना चाहता हूँ, सम्मान से मरना चाहता हूँ। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि चैनल के व्यू कम होने लगे मैं उसको गाली दूँ, मुझे गाली दे और फिर व्यू बढ़ा लें, क्योंकि गालियों में लोगों को आजकल मजा आता है। टीआरपी स्कैंडल आजकल लोग करते हैं, बाद में कुछ नहीं होता, सिर्फ गाली गलौज होकर अपने व्यू बढ़ा लिए जाते हैं। और मैं आपको यकीनन बताऊं, एक सम्मानित व्यक्ति का जो मुझे मानते हैं, अगर वो सुनेंगे कि मुझे गाली दी है किसी ने, उनका मरना हो जाएगा, मेरा मरना हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ऐसे स्कैंडलों में फंसकर भी अपने व्यू नहीं बढ़ाना चाहता। कोलैब किसी से कोई तंत्र के नहीं करेगा, क्योंकि सब एक दूसरे से राइवल्टी रखते हैं, तो कोलैब कोई करेगा नहीं। और मेरा जो व्यू प्रेजेंटेशन है वो दिन पे दिन घटती जा रही है। आपने देखा होगा, जो भारत के बारे में बुरा बोलते हैं उनके ट्विटर अकाउंट कभी नहीं डिलीट होते, और कंगना रनावत का अकाउंट डिलीट कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं, जो देश का भला चाहते हैं उन लोगों को हमेशा दबा दिया जाता है, और जो लोगों का भला नहीं चाहते, जो केवल झूठी खबरें या झूठे मार्गदर्शक होते हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और सोशल मीडिया में अच्छाई छुप कर रह जाती है, बुराई ज़्यादा हावी होती है। तो इसका ये भी कारण है कि तंत्र में चैनल को काफ़ी ग्रोथ रेट कम हो रही है। इस वजह से भी मेरा तंत्र छोड़ने का और अपना नया चैनल बनाकर उस पर आप लोगों को ज्ञान देने का विचार है। और अपनी बातें आपसे ना साझा करूँ तो किससे करूँ। तो मेरा मन था कि मैं आप सबसे ये बातें साझा करूं। और मैं आपसे इसीलिए गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर मुझे आप इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो मैं ज़्यादा इच्छा नहीं करता। मेरे पास 4 लाख का ट्रैफिक है, उसमें से अगर 5 से 7 हज़ार लोग भी अगर वीडियो देख लेते हैं मेरा एक, तो भी मेरे दिल को सुकून है। मैं ज़्यादा नहीं परमात्मा से कामना करता। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैंने अपने आधे शरीर को खोया है तंत्र में। 3 जन्म से मैं 30 साल की आयु से आगे नहीं बढ़ा। आज इस जन्म में मैं 33 साल की आयु तक पहुँचा हूँ। तो मुझे पता है कि मैंने तंत्र में कितनी मेहनत लगाई है और क्या क्या खोया है, तब मैंने तंत्र किया है। हम नहाते वक्त बैठने से, मूतने से, वशीकरण करने से, या अगर हर तरह से अगर वशीकरण करने से, लोग वो आपको भ्रमित करना चाहते हैं। कि कल मुझे एक भाई ने स्क्रीनशॉट डाला कि देखिए ये वीडियो बना रहे हैं, आपके नीचे इनका वीडियो शो हो रहा है, नहाते वक्त वशीकरण। तो भैया मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा, अगर ऐसे वशीकरण होने लगे तो हर कोई कर लेगा। कौन क्यों नहीं, ये आपने देखा हो चंबल, इतनी पहाड़ियाँ हैं, इतने हिमाचल में इतने लोग तब करने क्यों जाते हैं। घर में बैठ के आइडिया लगा लिया करें कि वशीकरण कैसे होता है। तो किसी की बुद्धि मस्तिष्क का काबू करना इतना आसान बात नहीं है। मैंने किया है, किसी दिन आपको अपना शरीर भी दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि मैंने कितनी परेशानियां जीवन में पाई हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, मुझे अक्सर सांस लेने में कभी कभी परेशानी होती है, क्योंकि मनुष्य जीवन में आदमी जो कर्म करता है, जो किसी का अच्छा करने के लिए अपने ऊपर जो अपनी शक्तियाँ लगाता है, उससे भी उसे बुरा प्रभाव पड़ता है। और किसी का प्यार मिलाना बच्चों के खेल नहीं है। और इसीलिए ये सारी बातें, देखिए मैंने आपको अपने दिल से जोड़ रखा है। जितने भी लोग मुझे देखने आते हैं वो दिल से मुझे देखने आते हैं। तो मेरा ज़िंदगी का कर्तव्य यही है कि मैं आपको दिल से अपने साथ जोड़ के रखूं। और बाकी मुझे बनावटी लोगों की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों के काम बनाए, पर आपने देखा होगा जब दिव्य समृद्धि चैनल चला गया, उस समय मेरे पास 15 ही लोग थे, और 15 में से 11 लोग ही ऐसे थे जो रेगुलर मेरा साथ देने वाले थे या मुझे मानने वाले थे। तो तंत्र में मैंने सोची इतनी सालों में, इतने वर्षों लोगों का भला किया, क्या पाया है। तो इसीलिए अब मैं ऐसा तंत्र को छोड़ना चाहता हूँ, ऐसी चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ जो मुझे लोगों का प्यार नहीं दिला पा रही है। और कुछ मेरे चैनल का ग्राफ गिर रहा है उससे भी। और मैं कंट्रोवर्सी नहीं करता, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे अपने दिल में इज्जत दी है, सम्मान दिया है, अगर 4 गाली मुझे कोई देगा, मैं 4 गाली किसी और को दूंगा, तो ये मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि एक राजपूत के लिए इज्जत से मरना और इज्जत से जीना ही बहुत कुछ होता है। और उसी इज्जत के लिए मैं आज आप सबके साथ हूँ। और बस आप सबसे यही कहना चाहूँगा, जो भी मुझे प्रेम भाव करते हैं वो नया चैनल भैरव उदयनाथ महाराज ज्वाइन कर लें। और आपको मेरा फ़ोटो लगा हुआ मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की लिंक की आईडी दे दूंगा। और अब आप देखने वाले हैं उन सभी बहन के प्रत्यक्ष प्रमाण, भाइयों के प्रत्यक्ष प्रमाण। और इस भाई ने जो मुझसे काम कराया, रशिया से है, हमारा इंडियन भाई है, और मैं काफ़ी गर्वान्वित हुआ। ये कार्य सिद्ध हुए थे, मैंने लोगों के कार्य सिद्ध करे थे, पर ये रशिया से भाई ने मुझसे सहायता ली। फिर उसका किस तरह से कार्य सिद्ध हुआ ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं एक इंसान हूँ। बहुत से लोग आपसे बात करने के पैसे लेते हैं, हर तरह का उन्होंने व्यापार बना दिया है, गुरु हैं भाई, उनकी वैल्यू के हिसाब से वो लेते होंगे। पर देखिए, मेरा मानना है कि मैं किसी का दर्द सुनने के लिए, अगर किसी का दर्द भी ना सुन सकूँ, किसी की तकलीफ भी ना सुन सकूँ, तो मैं अपने आप को इंसान नहीं मानता, अपनी देवी का पुजारी नहीं मानता, अपनी काली का अपने आप को भक्त नहीं मानता। तो मेरा जीवन का ये सिद्धांत है, मैं जब तक हूँ तब तक आपके साथ संपूर्ण रूप से हूँ। और एक विशेष बात मेरी ये आपको आज बताना चाहता हूँ, हृदय से मैं आप सभी को बहुत प्यार करता हूँ, चाहे वो मेरा अच्छा चाहते हो या मेरा बुरा चाहते हो।
आप सब मेरे दिल के हृदय के करीब हैं और आप सदैव खुश रहें, ये मेरी कामना है। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, देखिए इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, वक्त अच्छा बुरा होता है। और देखिए जीवन में कर्मा सबको चुकाना होता है। आज मैं आपको बताऊं, पिछले 20 दिन से मैंने बहुत कम ही बात करी है खांसी की शिकायत की वजह से, क्योंकि पिछले 3 सालों में आपसे परेशानियां सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो बोलने की ऊर्जा अत्यधिक अत्यधिक खर्च हुई। तो मनुष्य को हर ऊर्जा का हरजाना देना पड़ता है, इसीलिए 20 दिन से मैं बोला नहीं बिल्कुल। आज आपको पहली बार इतना बोलकर आपको बता रहा हूँ। आप उस भाई रशिया के भाई का चमत्कार देखिए और देखिए, जानिए किस तरह से है। और आज आपको मैंने अपनी दिल की भावनाएं बता दी हैं। हालांकि आपको भी शर्म महसूस होती होगी, क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, क्योंकि मैं एक समझदार व्यक्ति हूँ। तो ये यूट्यूब की खासियत है कि जो समझदार होते हैं उन्हें समझदार लोगों से जोड़ता है, जो मतलब मूर्ख व्यक्ति होते हैं उन मूर्ख व्यक्तियों से जोड़ता है। तो मेरे पास समझदार ट्रैफिक है। आप लोगों को शर्म बेशक महसूस होती होगी, तो नया चैनल मैंने बनाया है, उसको जाके फैलाएं। और वहाँ पर भी मैं ज्ञानवर्धक आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। संपूर्ण तंत्र तंत्र को छोड़कर और भी जो देवी देवताओं के जो ब्रह्म ज्ञान के आत्मज्ञान और जीवन का ज्ञान है वो देता रहूँगा। और आपसे विशेष है एक बात मैं कहना चाहूँगा, छल कपट द्वंद्व मैंने कभी किसी से किया नहीं है। आज तक मैंने किसी से पैसा मांगा नहीं अपनी जुबान से। और मैंने सिर्फ तंत्र में जितना हो सका है आपका साथ देने की कोशिश करी है। और आप सबसे बस यही कहना चाहता हूँ, अब आपको मेरे साथ देने की कोशिश जरूर करें, दिव्य समिति को शेयर करें। और उम्मीद मेरी यही है कि अगर यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप, चैनल डाउन हो जाएगा कोई बात नहीं, पर 2-3 महीने बाद अगर मैं वीडियो ना डालूँ आपसे तो ये मत सोचिएगा कि मैंने आपका साथ छोड़ दिया है। वैसे मैं कोशिश पूरी यही करना चाहता हूँ, और जितने लोगों के काम किए उनके करके देकर ही चंद्र छोड़ूंगा, ऐसी बात नहीं है। पर आप सबसे मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मैं अधिक समय तक तंत्र नहीं करूंगा। रशिया के भाई के चमत्कार देखिए किस तरह से है और किस तरह से मैंने उसका कार्य बनाया। आज अनुभव उतने सारे नहीं हैं क्योंकि मैंने काम करना ही बहुत कम कर दिया है, पर जितने भी हैं आपको दिखाने के लायक हैं। और जितने भी हैं आपको ये बता सकते हैं कि मेरी भक्ति में कितना दम है, और आज भी आपके गुरु की उखड़ी हुई सांसों में कितनी जान है। नमस्कार, मैं दिव्य समृद्धि चैनल और गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और मैं रसिया से बोल रहा हूँ। मेरी भी लाइफ की कुछ ऐसी परेशानी थी, बहुत मैं ज़्यादा परेशान हो चुका था। और क्या बताऊँ, अब लव प्रॉब्लम से लेके सब प्रॉब्लम हुई थी मुझे। मैंने बहुत जगह कॉन्टेक्ट ट्राई कर ली, कुछ हुआ नहीं, आशा छोड़ दी थी। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे ये दिव्य समृद्धि चैनल देखी और फिर मैंने थोड़े से वीडियो देखे और फिर गुरु जी को कॉन्टेक्ट किया। गुरु जी को मेरी परेशानी बताई कि इस तरह से मैं परेशान हूँ, मेरा मुझे प्यार मुझे ऐसे छोड़ गया है। फिर गुरु जी को बताया कि मैं कहाँ, मेरी प्रॉब्लम सब बताई। तो गुरु जी ने फिर मेरी हेल्प मैंने गुरु जी से बताया। फिर मेरे पे किया कराया भी था, तो मैंने किया कराया की भी पूंजा लगवाई। तो अब मैं बेटर हूँ, बहुत बढ़िया हूँ और बढ़िया फील भी कर रहा हूँ। मैं अभी काम पे भी मेरा मन लग रहा है, मैं बढ़िया तरीके से काम पे भी जा रहा हूँ। और मैं इसी दिव्य समृद्धि चैनल को और गुरु जी को बहुत 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 थैंक यू और बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और गुरु जी ने प्रॉमिस किया है तो मेरा प्यार भी वो मिला देंगे, और गुरु जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो आप और गुरु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी वो पंजाबी बहन है जो काफ़ी अच्छी इंसान है। नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ लोग पर्सनल रहे इसीलिए मुझसे कार्य कराते हैं लोग, और मैं उस कन्या का नाम नहीं लूँगा। पर ये कन्या इतनी विशेष और इतनी अच्छी इंसान है कि देखिए, मैं झूठ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं भगवान देते हैं, झूठे का साथ भगवान कभी नहीं दे सकते। तो मैंने इसका कार्य 1 साल 1 महीने में बनाया है। मैंने अभी तक इसका पूरा अनुभव नहीं देखा है। जब मैं आपको ये अनुभव यहाँ पर लिंक करूँगा वीडियो में, तब मैं देखूंगा कि इसने पूरा वीडियो में क्या बोला है। तो मैंने उसको बताया था कि ये कहे कि मैंने उसका इतने समय में कार्य बनाया है। पर इस स्त्री की, इस कन्या की विशेष बात मैं आपको बताऊं, कभी इसने मुझसे काम का नहीं कहा, हमेशा पूछती थी। तो ये मुझसे, आप वीडियो में भी सुनेंगे, मैंने 30 सेकंड का इसका वीडियो देखा है, तो पूरा नहीं देखा, 1.5 मिनट का, 1-1.5 मिनट का वीडियो है। तो ये हमेशा मुझसे कहती थी, गुरुजी कैसे हो आप, पहले मेरा हाल चाल पूछती थी। जो कि मैंने आज हज़ारों लोगों के काम करे हैं यूट्यूब के जरिए भी, किसी ने नहीं ये आज तक कहा कि आप कैसे हो। थोड़े थोड़े बहुत मेरे भाई हैं जो मेरे करीबी मुझसे अब जुड़े हुए हैं, फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए, वो पूछ लेते हैं हालचाल कैसा है। पर ज़्यादातर कन्याएं और ज़्यादातर भाइयों ने हमेशा मतलब ही और अपना स्वार्थ ही आगे रखा है। तो ये मुझे 1 साल तक हमेशा कहती रही, और कुछ समय बाद मैंने इससे पूजा लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि शर्म भी कोई चीज़ होती है। और मैंने 1 साल तक लगातार इसकी, जितना मुझसे हो सका, जितना मुझे बन सका, मैंने इसका कार्य किया। और अब देखिए बहन का किस तरह से हुआ है चमत्कार, और आप स्वयं देखें कि कितनी खुश है वो। आधा चेहरा दिखाया है उसने। और मैंने बोला है, क्योंकि देखिए हर इंसान का व्यक्तिगत जीवन है, अपनी पर्सनल लाइफ में कोई उसे टोके, कोई परेशान करिए, मैं नहीं चाहता हूँ। और आप देखें किस तरह से बहन का हुआ है चमत्कार।
कैसे हो गुरुजी आप? आपकी सेहत ठीक है गुरुजी? गुरुजी आपने तो सचमुच मेरा चमत्कार कर कर दिखा दिया है गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, आपने मेरा बहुत साथ दिया गुरुजी और कोई नहीं दे सकता गुरुजी, आपने मेरा साथ दिया है गुरुजी। जो लड़का मेरे से बात नहीं करता था, चिड़चिड़ाता था, गुस्सा होता था, ब्लॉक भी कर दिया था, अब लड़का मेरे से इतनी अच्छी अच्छी बात करता है ना गुरुजी, अब बहुत अच्छी अच्छी बात करता है, मुझे मिलने के लिए बुला रहा है, अनब्लॉक भी कर दिया है, मुझे देखने के लिए तरसता है वो अब। गुरुजी आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, आपने तो मेरा इतना साथ दिया ना गुरुजी, आपको परमात्मा इतनी लंबी उम्र दे ना गुरुजी, इतना खुश रखे ना गुरुजी, आपको बहुत खुश रखे गुरुजी। मैं तो आपका हमेशा ही हाल चाल पूछती रहूँगी गुरुजी, मैं तो आपका हमेशा ही हाल चाल पूछती रहूँगी, मेरा बहुत साथ दिया गुरुजी आपने, मैं बहुत मुसीबत में थी, बहुत 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 ही मुसीबत में थी गुरुजी। ये एक कॉल के जरिए हमारी बहन थी जिससे मैंने बात करी और उसका अनुभव आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से उसका कार्य सिद्ध हुआ हमारे तंत्र के जरिए। आप देखिए, आप स्वयं अनुभव कीजिए। और मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, सच्ची आस्था, अगर आपने कभी भी अपनी सच्ची आस्था से अपने ईश्वर की भक्ति करी है तो आप निराश मत होइए। बेशक आज परीक्षा का समय है, एक दिन आपका जरूर आएगा, और अगर आपने सच्ची भक्ति करी है तो आप जरूर कामयाब होंगे और आप सुरक्षित रहें, यही मेरी कामना है। अब आप देखिए उस बहन का चमत्कार किस तरह से हुआ और किस तरह से उसका। हाँ हर महादेव, कैसी हो आप? हाँ हम ठीक है गुरुजी। और आज हो रही है 22 दिसंबर 11:48। हाँ, आप क्या कह रही थी? मैंने आपको माफी चाहूंगा इसलिए आपके कॉल किया, पर आपने मुझे अनुभव साझा करना चाह रही थी, इसीलिए कॉल कर रहा हूँ मैं। जी बताएं। हाँ, आज आपका पहले तो आप ये बताएं, आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बेबी और से आपका साथ बात कर रहा, हर वीडियो आपका, हर वीडियो हम आपका देते हैं। कंडक्ट से बात कर रही हैं? कंडक्ट से बात कर रही हैं आप? मतलब बात कहाँ से कर रही हैं, बोल कहाँ से रही हैं, किस राज्य से बात कर रही हैं आप? कोलकाता, हावड़ा। कोलकाता। अपना बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा वीडियो देखती हैं और हमें इतना पसंद करती हैं, और आपने हमारे सारे वीडियो देखे। हाँ, अभी आप कुछ बता रही थी मुझे व्हाट्सएप कॉल पे, क्या कह रही थी? हाँ वो हम बता रहा था क्या, अभी जो बम ब्लास्ट के बारे में जो आपने वीडियो जो हम लोग को लिए छोड़े हैं, वो जो आपको लागू है उससे मंत्र से, आप ये कह रहे हैं? हाँ और आपने मुझे अभी आपने बताया मोहिनी मंत्र से भी आपको लागू है। और मोहिनी मंत्र जो है उसमें पहला जो मंत्र है, ओम सर्व मोहिनी मैंने जाना, मेरा खुद का निर्माण किया मंत्र है, मैंने मोहिनी सिद्ध रखी है, इसलिए मुझे पता है। आप मुझे बताया, आप मुझसे ये बताएं कि मतलब जो घटिया लोग कहते हैं कि मैं राजपूतों के तंत्र में आ गया हूँ और मैं गलत काम कर रहा हूँ, आज 22 दिसंबर 2020 है, तो उन नीच लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताएं। क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ कि नहीं? बोला क्या काम कर रहा हूँ? मैं बुरा काम कर रहा हूँ कि अच्छा काम कर रहा हूँ, बुरा काम कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ, आप बताएं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं। जो मतलब टकले कुत्ते और जो मतलब सड़क छाप लोग हैं, जो मतलब किसी इंसान का नहीं समझते, मैं लोगों को प्यार मिलाता हूँ, उनकी घरेलू समस्या को दूर करता हूँ, तो मतलब उसके उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहा? वो लोग से जैसा आपका काम है नहीं, आप हर किसी को कोई आप भेदभाव नहीं देते हैं, हर किसी के लिए आप खड़ा हो जाते हैं, जो भी मुसीबत में है सबके लिए आप करने मांगता है। और वो लोग बात करते हैं। आज आपने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल किया, इससे पहले मैं आपसे कभी मिला था, मैंने आपसे बात करी थी, बताइए? नहीं करी थी ना? नहीं कभी नहीं। बिल्कुल। और दूसरा जो वीडियो आते हैं तो ये लोग पहले बताते हैं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग को पैसा का डिमांड होता है, लेकिन मैं पैसा, देखिए मैंने आज तक अपनी जवान से पैसा नहीं मांगा, मैं किसी से पैसा नहीं लेता। और देखिए मैं समाज कल्याण कर रहा हूँ, बहन बेटी है जो कहीं भटकती है, कहीं जा नहीं सकती, ऐसे घटिया लोगों के कार्य में आती है, वो उनसे पैसे लेते हैं। उससे बढ़िया मैं अपनी साधना के जो मंत्र डाले हैं मैंने, मेरी सुन लीजिए, उससे बढ़िया मैंने अपनी साधना के मंत्र डाले हैं, तो उनसे लोगों का लाभ हो रहा है। 70,000 से ज्यादा लोगों के मैं लाभ दे चुका हूँ, तो और क्या चाहिए? और ये बताइए, मैं एक राजपूत हूँ, मुझे पता है ये मेरा काम नहीं है, पर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ ना, कोई गलत तो नहीं काम कर रहा हूँ? बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए हम लोग के पास सब पैसा जिसका पास है उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपका पास हर बहन का, हर माँ का, हर बच्चा का दुआ आपका साथ हाथ कम रहेगा। आपको कुछ देने नहीं सकेगा, लेकिन ये हम लोग दे नहीं सकता। अरे आपकी मेरी बात सुनिए बहन मेरी, मैं आपको जानता नहीं, आपका नाम भी नहीं जानता, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? इतनी रात की बात कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, पर देखिए मैं लोगों के लिए जो कर रहा हूँ वो मेरा दिल जानता है, ठीक है? किसी लालच, किसी रोएश, किसी भी और चीजों से ऊपर उठ के मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस समय, मेरी बहन मेरी बात सुनिए, जिस समय मेरे जीवन में भी कभी परेशानी थी, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था। आज मैं सक्षम हूँ, उस लायक हूँ, तो मैं लोगों का साथ देता हूँ, समझ रहे हो बेटा? तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, आपको हमारे मंत्र लाभ दिया, आपने हमें अनुभव दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। सुनिए ना गुरुजी, जी
बोला सबसे वीडियो देखने का पहले आपका जो आवाज है और आप जो शिव शंकर माता को जो आप बुलाते हैं और हम लोग को जो आप विश्वास देते हैं, उसमें तो आधा काम हम लोग को हो जाता। जी बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, अपनी भक्ति में आस्था देना भी एक बड़ी बात है, ठीक है, और अपने भगवान को बारे में बताना और उस पर भरोसा देना ही ये बड़ी बात है, क्योंकि इंसान अब अपने भगवान से भरोसा खो बैठा है, इसीलिए उसके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं। क्या कहा? अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये मैंने माफ़ी चाहूँगा यहाँ गाली का प्रयोग किया था, जो मेरे पहचान के जो लोग हैं, जो जिन्हें शायद धोखे से पता चल गया है, ये वो कोई नीच व्यक्ति है और उस टकले के बारे में बात करिए। अगर यूट्यूब के मेरा किसी सहयोगी भाई किसी तांत्रिक के चांद पे बाल ना हो तो वो ये ना सोचे, क्योंकि मैं अब किसी के वीडियो नहीं देखता 2 साल से, तो वो ये ना सोचे कि ये उसके बारे में कहा गया है। और आप सबको ये अनुभव देख लीजिएगा और अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा। मेरे आसपास के किसी व्यक्ति के बारे में उस दिन मैं कुछ थोड़ा परेशान था, जो इस वजह से, क्योंकि पिता सरकारी नौकरी में थे मेरे, तो सब लोग यही चाहते थे कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं, जबकि मेरे जीवन में मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं समाज सेवा करूं और लोगों का भला करूं अपने भगवान के जरिए, अपने इष्टों के जरिए। और जो बचपन से जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि पिछले जन्म से ही साधक हूँ, तो उस कार्य को मैं निभाना चाहता था और लोगों की सेवा करना चाहता था। तो अब आप सबसे ये मेरी बात साझा करना ज़रूरी थी। इस भाई की जो नौकरी लगी वो काफ़ी अच्छा अनुभव है मेरे लिए। और देखिए, ये अनुभव काफ़ी समय से आया हुआ था, जो मैंने आपको डाला नहीं था। तो आप देख सकते हैं इस व्यक्ति का, भाई का, हमारे का किस तरह से चमत्कार हुआ और किस तरह से इसका कार्य सिद्ध हुआ। जी, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रहा हूँ, सुनील प्रसाद। आपके चैनल दिव्य समृद्धि से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसके माध्यम से मुझे आज जॉब लग गई है। बहुत ही परेशान था मैं जॉब के लिए, छोटी मोटी जॉब भी मुझे नहीं मिलती थी। इसके कुछ आपको चैनल के माध्यम से 2-3-4 उपाय मैंने अपना किया। उस उपाय के मतलब कुछ 3 महीनों के पहले मुझे जॉब लगी एक्सिस में, जिसके माध्यम से मुझे अभी ठीक ठाक जॉब चल रही है। उसमें भी थोड़ी परेशानी आ रही है। मैं चाहता हूँ ये भी परेशानी मुझे परेशानियों का हल मिल जाएगा। जो आप पे श्रद्धा, पे विश्वास है मेरे गुरुजी पर, गुरुजी के दिए हुए मार्ग पर मैं अवश्य चलूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ उन लोगों को जो गुरुजी से जुड़े हैं, जो ना जुड़े हुए हैं, वह गुरुजी के साथ जुड़े। आप गुरुजी पर श्रद्धा विश्वास रखें। गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं, आपके पास है। गुरुजी के ऊपर विश्वास रखिए। हर जैसे वशीकरण हो, किसी भी समस्या का समाधान गुरुजी के पास है। गुरुजी से अपना मिले, गुरुजी से बात करें, हर समस्या का समाधान करेंगे। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी को। मैं गुरुजी का बस अपना गुरु मान चुका हूँ और गुरु के ही मार्गदर्शन पर चलूँगा। प्रणाम गुरुजी। आपके दिव्य समृद्धि चैनल का और आगे बढ़े और जितना भी हो सके आप लोग दिव्य समृद्धि चैनल का हर परेशानी, जो व्यक्ति परेशान है उनके तक ये वीडियो पहुँचाते रहे, ताकि आपके साथ साथ और सभी का कार्य बनते रहे। बस यही आपसे विनती करता हूँ। आप मेरे गुरुजी को श्रद्धा विश्वास रखिए, गुरुजी को इतना प्यार दीजिए कि गुरुजी और आगे बढ़े, हमारे जैसे समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। प्रणाम गुरुजी। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, भूखे को रोटी दीजिए, प्यासे को पानी। उधार कभी लेना न देना जीवन की बना लेना ये कहानी। क्योंकि मनुष्य उधार देना बैंकों का काम है, लोन देना बैंकों का काम है, आपका नहीं। पर इस कोरोना महामारी में आप जितना हो सके उतना लोगों का साथ दें और मास्क लगा के रखें। क्योंकि देखिए, बाकी तो होगा वही जो राम रच रखा, पर अपनी तरफ से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और अपनी तरफ से हम अपनी जिम्मेदारी और अपनी जान को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। तो इस भाई से मैंने पूछ लिया है और उन्होंने बोला, तब मैं आपको ये अनुभव दिखा रहा हूँ कोरोना काल में, और मैंने उसकी किस तरह से मदद करी। तो आप चाहें तो इस अनुभव के जरिए जिन्हें भी कोई दिक्कत हो या कोई कोरोना के सिम्टम हो, आप ये काढ़ा पी सकते हैं और साथ में डॉक्टरी इलाज भी लें। ये संपूर्ण मैं रूप से नहीं कह सकता कि कोरोना के कार्य से ही आप ठीक हो जाएंगे, पर यह अनुभव भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्योंकि एक गुरु का यही कर्तव्य नहीं कि वो तंत्र के जरिए ही लोगों के कार्य सिद्ध करे। एक मानव जाति के, एक मनुष्य जीवन के रूप में, एक इंसान के रूप में मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जो भी मेरे साथ हो या जो भी मेरा भाई हो, जो भी मेरा अपना हो, चाहे वो किसी वजह से मुझसे जुड़ा हो, मेरा कर्तव्य यही है कि मैं उसका साथ दूँ। मैं आपको उधार देने के लिए बेशक मना करता हूँ, पर मैं आपसे किसी मनुष्य की मदद करने के लिए, किसी भूखे को रोटी देने के लिए, किसी परेशान की मदद करने के लिए नहीं कभी कहता। ऐसा नहीं कहता कि आप उसकी मदद ना करें, ज़रूर करें, पर हाँ, लेन देन ना करें, मदद करें और निस्वार्थ मदद करें। क्योंकि उससे स्वार्थ ना रखें कि आगे वो आपकी मदद कर देगा, और आप नेकी कर रहे हैं तो आपका परमात्मा देख रहा है, आपका भगवान देख रहा है। और यदि आपका भगवान देख रहा है तो जो इंसान नहीं कर पाएगा वो भी वो भगवान करेगा और आपके लिए सब कुछ करेगा। तो ये अनुभव भी देखें मेरे भाई का, और इनका भी नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा आपको, और आप देखिए इन भाई का अनुभव। जी, हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली की। काल से नहीं डरता, ये काली का भगत है। आज मैं आप सबके लिए कोरोना से बचने के लिए महा औषधि लेकर आया हूँ, जिसका मैंने एक भाई पे टेस्ट किया
और वो कोरोना नेगेटिव हो गया है। जी हाँ, हल्दी, मिल्क और ये काढ़ा आपको लेना है। इस काढ़े से मेरा भाई है एक जो काफ़ी परेशान था, तो मैंने आपको मार करके दिखाया। ये चीज़ों का आपको काढ़ा रोज़ाना पीना है। जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी, मैं उनसे कहना चाहूँगा, कोरोना ना भी हो तो भी इसको बना के पिएँ। जो 50 साल से आयु के वृद्ध हमारे बुजुर्ग हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा पिएँ। जो हमारे नौजवान हैं, इस बार युवा लोगों को कोरोना ज़्यादा सता रहा है, तो युवा लोग भी पिएँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि बीमारी बन जाए, उससे पहले ही हमें उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आपको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी बड़े शहरों के हैं, मैं उन पर कोई भरोसा नहीं करता। और पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ये आवाज़ आती है कि मैं डॉक्टरों पे कभी भरोसा ही नहीं करता। तो आप इस काढ़े को प्रयोग करें और मुझे बताएं आपका कैसा लगा आपको ये चीज़ें। और ये चीज़ें मैंने आपको ये मार्क करके रखी हैं, तो इससे इस भाई का कोरोना सही हुआ है। इससे पहले भी मेरी एक इटली की क्लाइंट को कोरोना हुआ था, तब भी मैंने यही विधि बताई थी, उसका भी नेगेटिव हुआ था। पर इस बार ये भाई है जो अच्छा भाई है, इसने मुझसे कहा कि मैं लोगों को ये रिस्पॉन्स बताऊँ। तो अब आप खुद सुनेंगे उसका अनुभव किस तरह का रहा है, किस तरह का वो महसूस कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं भैया जी, आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ गए, मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात कर लेता हूँ। और आपने जो दवाई बताया, वो तरीका बताया था, मैंने उसे यूज किया था, तो जो गले में दर्द वगैरह था वो सब ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सही फील कर रहा हूँ और मेरी रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आ गई। अब मैं ठीक हूँ। बट डॉक्टर ने भैया जी तबीयत ठीक है, वो स्टेटस नहीं था वो। मैं थैंक यू भैया जी आपको बताने के लिए। और कल से मेहनत फिर से करते हैं दोबारा, और कोशिश जो है वो कामयाब पूरी करनी है। भैया जी तबीयत ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। और जो गले का दर्द वगैरह था वो भी थोड़ा ठीक है, आज नहीं हुआ। जी भैया जी, मैं 5 दिन तक यूज़ कर लूँगा उस चीज़ को, जब तक पूरा अच्छे तरीके से सही नहीं हो जाता हूँ। और मैं भैया जी एक बार डाल के देखिए कौन क्या रिप्लाई देता है, एक बार लोगों को टेस्ट करते हैं। हाँ, इस भाई ने कहा कि अपना अनुभव ये साझा करना चाहता है लोगों से, इसीलिए मैं आप सबको ये अनुभव डाल रहा हूँ। आप भी इस दवाई के ज़रिए कोरोना से बच सकते हैं। और देखिए भाई का नेगेटिव आया है, फिर भी थोड़ा सा गले में, और देखिए एकदम कोई पहलवान नहीं हो जाता, इसी तरह से एकदम कोई निरोगी काया नहीं हो जाती। तो मैंने अभी भी इन्हें से कहा है कि ये काढ़ा पीते रहें मेरे भाई, जिनका नाम आपको दिख रहा है। तो मैंने इन भाई से कहा है कि आप काढ़ा पीते रहें, और जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, मतलब बॉडी में जब तक पूरी पुरानी वाली पावर नहीं आ जाए तब तक आप इस काढ़े को इस्तेमाल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपने इस काम में मेरा हेल्प किया और मेरा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो मेरे रिलेशन में हर जगह पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, यहाँ तक कि बस खाली मम्मी सपोर्ट करती थी मुझे, और मेरे पास कोई नहीं आता था। और डॉक्टर ने बोल रखा था कि सिंगल रूम में रहना और ना ही ज़्यादा घूमने फिरने जाना, मतलब कि बाहर निकलने के लिए बिल्कुल ही मना कर रखा था, और ना ही बाहर की चीज़ें खाने के लिए। और मेरे रिलेशन में सबको पता था, बट किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि हाँ ठीक है या नहीं है, कैसा है, दवाई वगैरह चल रहा है या नहीं चल रहा, कुछ नहीं पूछा। अब आप ये सारे अनुभव देख चुके हैं, अब आप जान गए होंगे समझदार को सारा काफ़ी। मैं हमेशा ही कहता हूँ, ना समझ को दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। ये इसीलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए, अपनी तरफ से अब सीना तो चीर के नहीं दिखा सकता क्योंकि हनुमान नहीं हूँ, पर कोशिश मेरी यही है कि आप मेरी अच्छाई को समझें, और ना भी समझें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस आप खुश रहें अपने जीवन में, क्योंकि जो मुझसे जुड़ा हुआ है वो खुश रहना जरूरी होते हैं। बाबा नीम करौली वाले बाबा कहते थे कि तुमसे जुड़ा हुआ इंसान अगर खुश है तो पता चलता है कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अगर तुमसे जुड़ा हुआ इंसान खुश नहीं है तो फिर तुम्हारे खुश रहने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो और मेरे भी गुरु यही बात कहते थे, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, आप समझदार हैं। अब मैं आपको वशीकरण की विधि बताऊँगा। अब मैं आपको वशीकरण की विधि बताना चाहूँगा। वशीकरण की विधि किस प्रकार है, तो खप्पर योगिनी वशीकरण कौन कौन लोग कर सकते हैं, पहले मैं आपको बताऊँ। जो गांव देहात में रहते हैं, जिनका मंदिर एकांत में बना हुआ है, या जिनके मंदिर में शयन क्रिया मतलब सोने वाली क्रिया नहीं होती है, वो लोग इस खप्पर योगिनी वशीकरण या खप्पर योगिनी तंत्र को कर सकते हैं। अब खप्पर योगिनी तंत्र के क्या क्या लाभ हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। शरीर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती, उस घर में सुख शांति धन और माया की बरकत होती है। और यदि आप किसी मनवांछित व्यक्ति के लिए खप्पर योगिनी प्रयोग करते हैं तो वो भी बहुत ही उत्तम रहता है, मतलब प्यार आपको मिलता है। तो जिस तरह से खप्पर योगिनी एक तंत्र ऐसा तंत्र नहीं है जिसमें आप केवल वशीकरण ही कर सकते हैं, हर तरह का लाभ मिलता है। मतलब उस खप्पर को आप जिस इच्छा से डलाना चाहेंगे उस ही इच्छा से आपका वो कार्य करेगा। और उसके अलावा घर में नकारात्मक ऊर्जा है, घर क्लेश है, कोई भी परेशानी है तो वो दूर रहती है। अब आपको खप्पर दिलाना कैसे है, जैसे पहले मटके चलते थे, पानी के मटके, उस तरह की हांडी होती थी, उस तरह का आपको एक मिट्टी का या लोहे की धातु का खप्पर बनवा लेना है। खास करके अगर मिट्टी का रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छा कार्य करेगा। उसमें आपको लोबान की धूप जलानी है, और कंडे गाय माता का कंडा अगर आप उसमें सुलगाते हैं तो और अच्छा है। और अपनी जो भी आप चीज़ें हैं वो आपको लगा के रखनी होती हैं। तो
जैसे धूप हो गई, दीप हो गया, और अपने अष्ट लोवान हो गई अपनी, ठीक है, या अपना अष्ट जो भोग होता है जो हम अपने भगवान को देते हैं, पंचभोग या अष्टभोग, तो हमें वो अग्नि को ही उस खप्पर में ही प्रवाहित करना होता है जिस देवी देवता को हम मानते हैं। और उसमें खंडा भी होना चाहिए, गाय माता वाला, जो मतलब उपला बोलते हैं, गोबर का उपला बोलते हैं गाय माता का। तो ये एक दिव्य औषधियों की तरह कार्य करता है। जैसे हमने उसको जला के रखा तो जो उसका जो धुआं होता है वो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, ग्रह क्लेश, परेशानियों को, बीमारियों को घर से दूर रखता है। और जिस भी कार्य के लिए आप उसको जला के रखते हैं, 11 दिन तक जलाना होता है। थोड़ा कठिन कार्य है पर आप कर सकते हैं। और कठिन ये समझ लीजिए, आपका बड़े से बड़ा काम जो नहीं हो पा रहा है उन 11 दिनों में बन जाएगा। बड़े से बड़ी रुकावट जो आपकी किसी भी कार्य में आ रही है, प्यार में, किसी भी परेशानी में, वो आ रही है। पर इसमें आपको एक जो मुख्य बात है वो याद रखनी है, उस समय जब आप खप्पर जला के रख रहे हैं, उस समय उस कमरे में जो भी आपका मंदिर का कक्ष है, मतलब जो भी आपका मंदिर का रूम है, उसमें आपको शयन क्रियाएं नहीं करनी है। मतलब और मैं आपको एक और विशेष बात बताऊं जो शायद आप सब में से किसी को ना पता हो। वैसे भी मंदिर में भोग क्रियाएं, शयन क्रियाएं वर्जित रहती हैं। जो मंदिर के स्थान पर भोग क्रियाएं या शयन क्रियाएं करता है वो व्यक्ति अपने, जैसे मान लीजिए किसी प्रेमी जोड़े ने भोग क्रिया कर ली या किसी दाम्पत्य जोड़े ने भोग क्रियाएं कर ली, उनको कुछ समय या कुछ साल का वनवास अवश्य प्राप्त होता है। जी, कुछ साल या कुछ समय का, कुछ अवधि का वनवास जरूर। वनवास मतलब पति पत्नी को अलग रहना होता है या प्रेमी युगल अलग हो जाते हैं यदि अगर वो मंदिर या में भोग क्रियाएं या शयन क्रियाएं करते हैं। तो ये आपको अगर जानकारी नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मैं आपको ये तो बता चुका हूँ कि आपको ये खप्पर योगिनी वाला, जो हमारी योगिनी माता है, माता काली, सभी योगिनी है, खप्पर योगिनी, किस तरह से बनाना है, किस तरह से जलाना है। अब मैं आपको इसका मंत्र बताऊंगा। वैसे तो हमारे चैनल पे काली की एक प्लेलिस्ट है जिससे आप कोई भी काली का मंत्र उठा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा माता काली के ही हाथ में खप्पर रहता है। तो माता काली इस खप्पर से अत्यंत खुश होती हैं और आपकी इच्छाएं और आपकी मुरादें पूरी करती हैं। और यदि आप प्यार के लिए कर रहे हैं तो एक महा मंत्र मैं आपको बताना चाहूँगा। ओम महायोगिनी सर्वेच्छा पूर्ण कुरु कुरु फट कुरु स्वाहा, ये मंत्र है। आराम से बोला है, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं मंत्र लिखकर इसीलिए नहीं बताता। जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको इस मंत्र की जरूरत है, वो बार बार सुनेगा, देख कर लिख लेगा। और जो व्यक्ति इसकी जरूरत नहीं रखता या इसको गलत प्रयोग करेगा, वो बार बार ट्राई नहीं करेगा और बार बार इस मंत्र को लिखने का प्रयास नहीं करेगा और वो वीडियो छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए मैं लिखकर अब मंत्र नहीं बताता, आपको बोलकर बताता हूँ। और इसमें आपको छोटा सा फोटो लेना है, उस खप्पर के अंदर छुपा देना है, या उस खप्पर की मिट्टी उस पर रोजाना लगानी है। जो भी खप्पर जलता है उसकी राख होती है, वो रोजाना लगानी है। यदि इस खप्पर की राख से आपका कोई परिवार का व्यक्ति है जो आपके काबू में नहीं आ रहा है, तो इस मंत्र का आप रोजाना 11 माला जाप करें। खप्पर 11 दिनों बाद आपकी खप्पर की ऊर्जा सिद्ध हो जाएगी। फिर वो राख उसमें उत्पन्न होती है। अगर किसी व्यक्ति को आप खिलाते हैं तो आपका घर का व्यक्ति काबू होता है। मान लीजिए आप उस व्यक्ति के पास जा नहीं सकते, वो व्यक्ति आपके पास आ नहीं सकता, तो उसकी रक्षा को रोजाना उसके मस्तिष्क पर लगाना है, उससे भी ये व्यक्ति काबू होता है। ठीक है, ये थोड़ा लंबा प्रयोग है, आसान प्रयोग नहीं कह सकते इसको, क्योंकि 11 दिनों तक खप्पर को कंटिन्यू जला के रखना या उसको लगातार जला के रखना संभव नहीं होता है। पर मैं आपको बताऊं, देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ों को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान बात नहीं है, और तंत्र को करना या तंत्र को समझना इतना आसान बात नहीं है। पर अब मैं आपको वही टोटके देता हूँ जो मेरी छवि को आप तक सीधे से ले जाए। और देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए मंत्र तंत्र यंत्र में ये नहीं कहता कि मेरा ही देखिए, पर अपने बुद्धि और विवेक का अवश्य प्रयोग कीजिए। उसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये विधि किस तरह से काम कर रही है, किस तरह की विधि है और इससे हमें क्या लाभ होगा। अभी कोई ये कह दे कि पानी का नल चलाकर वशीकरण, तो आप वो भी मान जाओगे, क्योंकि आपको अपना बुद्धि और विवेक तो लगाना ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो विवेक से समझें कि ये व्यक्ति की जो ऊर्जा है या किस तरह से ऊर्जा बनेगी, किस तरह से ये हमें व्यक्ति को काबू करेगी, या इसके क्या फ़ायदे हैं। तो वैसे तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि वशीकरण के अलावा ऐसे आपको उपाय बताए जाएँ जिससे आपको और भी लाभ हों, तो हर व्यक्ति उस तंत्र मंत्र को इस्तेमाल कर सके। तो ऐसा ही ये खप्पर योगिनी प्रयोग है। इसमें माता काली की ऊर्जा साथ चलेगी, क्योंकि माता काली के हाथों में आपने खप्पर देखा होगा। और खप्पर योगिनी काफ़ी तंत्र सटीक तंत्र है, देहाती तंत्र है। आपको मैं बताऊं, 2 खप्पर योगिनी के मंदिर हैं। एक आदिवासी झारखंड में, छत्तीसगढ़ में माता खप्पर योगिनी का मंदिर है, और एक झारखंड की पहाड़ियों में ही आदिवासी में माता काली का खप्पर योगिनी मंदिर है। माता काली खप्पर योगिनी मंदिर है। तो ये टोटका वहाँ से निर्धारित है, वहीं से मैंने इसका ज्ञान लेकर और इसको आपके सामने लाया हूँ। तो ये जरूर समझिए कि तंत्र कहाँ से दिया जा रहा है, कहाँ से उसका मार्गदर्शक हो रहा है, या कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, किस तरह से आपको दिया गया है। समझ पा रहे हैं? बिना जब तक चीज़ समझ नहीं पाएंगे, जब तक उसमें उतरेंगे नहीं, तब तक वो कार्य कर नहीं पाएंगे।
और अधूरा कहीं से भी आप उठा लेंगे मूत्र करके वशीकरण, मुंह में ये दबाने से, नहाते समय वशीकरण, ऐसे वशीकरण नहीं होते भाई। चलो 1-2 दिन का हो भी जाएगा, फिर वो आदमी और ज़्यादा प्रबल क्रोध में आ जाएगा, फिर आप उसको आपके बस से बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, तो क्या करोगे आप? ठीक है। और वो क्या है ना, कलयुग में घोर कलयुग आएगा, तो आपने सुना होगा ये भगवान ने कहा है, हंस चनेगा दुर का दाना कौवा मोती खाएगा। तो हंस तो चबेगा दुर का दाना, कौवा मोती खाएगा। तो यहाँ जो कलयुग में है, जिसको जिस चीज़ का ज्ञान है वो कार्य नहीं कर रहा है। ब्राह्मण भी कुंडली बनाने की जगह तंत्र की बातें कर रही हैं, और अनेकों व्यक्ति हैं जो मतलब जिन चीज़ों में उन्हें पता ही नहीं है वो उनका कार्य कर रहे हैं। तो घोर कलयुग है भाइयों। आज की भावनाएं मेरी समझ में आई हों आपको तंत्र के बारे में, और आज मेरी मन की बातें अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक दीजिएगा। दिल चीर कर तो नहीं दिखा सकता, आपका दिल मिलाना चाहता हूँ, आपका प्यार पाना चाहता हूँ। साया आपका साथ छोड़ देगा, पर ये राजपूत गुरु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और एक विशेष वचन है मेरा, जो भी यहाँ पर देखें, धर्म गुरु उदयनाथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जाके शेयर करें। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली की।